नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बिहार का रिजल्ट आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने 90% के स्ट्राइक रेट से, भाजपा और भाजपा के सारे सहयोगियों ने 90% के स्ट्राइक रेट से जीत दर्ज कर ली। तेजस्वी यादव को 25 सीटों पर सब्र करना पड़ा। तेजस्वी यादव का जो पूरा गठबंधन है वो सारा ही 35-36 सीट पर सिमट गया और ये लगातार पांचवी हार है तेजस्वी परिवार की, यादव परिवार की। तो जो पार्टी लगातार 25 साल तक सत्ता से दूर रहे, उस पार्टी का हाल क्या होगा? उसके नेता उस पार्टी में क्यों रहेंगे, क्यों नहीं उस पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे? ये सवाल अपनी जगह पर है। लेकिन कल मैंने एक पोस्ट पढ़ी, फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ी दोस्तों, बड़ी ही चुभने और अखरने वाली पोस्ट थी। किसी ने आरजेडी तेजस्वी यादव के नाम से फेसबुक अकाउंट बना रखा था, पेज बना रखा था, और उस पर उसने ये पोस्ट डाल रखी थी कि जाट बिके, मराठा बिके और बिका राज भर का जमीर, और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं दो अहीर। और एक चार्टेड प्लेन के अंदर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव दोनों बैठे हुए थे, उनका फोटो लगा रखा था। तो जब मैंने ये पोस्ट देखी तो पिछले 4-5 दिन से आप जान रहे हैं मैं कोई वीडियो डाल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन ये पोस्ट देखने के बाद में वीडियो डालना तो बहुत ही ज़रूरी था और मैंने सोचा कि इसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत बात को देखकर चुप रहना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अन्याय होता है। तो जिस भी भाई ने पोस्ट डाली है चुभने वाली, हालांकि कहते हैं कि जब दूसरा आदमी कोई कष्ट में हो, परेशानी में हो, तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मजाक वो खुद ही बनवाना चाहता है तो कोई क्या कर सकता है। तो जो बात उसने कही कि जाट बिके, मराठा बिके, बिका राज भर का जमीर, उस भाई को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपने इतनी बड़ी बात कही तो साथ में ये भी बता देते कि राव इंद्रजीत कितने में बिके। जिस राव इंद्रजीत को कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक केंद्र में मंत्री बना के रखा, जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, राव इंद्रजीत भाजपा में गए। और मज़े की बात देखो, पिछले लगातार 5 बार से वो राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाए, राज्य मंत्री ही बने हुए हैं। खूब जोर मार के उन्होंने खूब जोर आजमाइश भाजपा से की, जब इतना कर पाए कि अपनी बेटी को टिकट दिला पाए और उसको भी मंत्री बनवा दिया हरियाणा सरकार के अंदर, वो भी तीसरी सरकार में। पहली 2 सरकारों में वो टिकट भी नहीं दिलवा पाए थे। तो बात बताओ तो पूरी बताओ, उनको ये बताना चाहिए बाबा रामदेव कितने में बिके हैं। बाबा रामदेव जिनके पास साइकिल में पंचर लगवाने के पैसे नहीं थे, वो आज अंबानी से भी बड़े उद्योगपति कैसे बन गए, उन्होंने अपना ज़मीर कितने में बेचा। बिहार में एक नेता होते थे राम कृपाल यादव, वो राम कृपाल यादव लालू के लेफ्ट हैंड होते थे, हमेशा उनके बगल में खड़े होते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, वो कितने में बिके ये भी बताना चाहिए था। तथा ये भी बताना चाहिए था कि भूपेंद्र यादव को राव इंद्रजीत से बड़ा कद जो भारतीय जनता पार्टी बना रही है, यानी कि राव इंद्रजीत जो एक रॉयल फैमिली से, एक राजा खानदान से, उनको राज्य मंत्री और भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, उसके पीछे की राजनीति क्या है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात को डिटेल में समझा देता हूँ। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत में यादव समाज का बहुत बड़ा रोल है, ये तो मैं अपने कई वीडियो में पहले बता चुका हूँ। अगर अहीरवाल से इनको सीटें ना मिले भाजपा को, तो सरकार इनकी नहीं बनेगी, और जो हरियाणा के यादव भाई हैं वो इनकी सरकार बनवाते हैं। लेकिन बदले में उनको क्या मिलता है? बदले में उनको पूरे हरियाणा के अंदर जो 90 विधानसभा हैं उसमें जब टिकट बंटते हैं, तब आप गौर फरमाना कितनी टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी। अहीरवाल जो यादवों का इलाका है, उसमें गिनती के 5 टिकट यादवों को भाजपा ने दिए थे 2024 के चुनाव में।
करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को ठीक करना कमेंट के माध्यम से। इसके अलावा दिल्ली में जहाँ पे अहीरों की अच्छी खासी आबादी है, ख़ास तौर से वेस्ट दिल्ली में नजफगढ़ के इलाके में, पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 2 यादवों को टिकट दिया था, केवल 2 यादवों को। और जहाँ तक मैं अपनी बिरादरी की बात करूँ, मैं कोई भी तथ्यों के साथ बात करता हूँ पूरी रिसर्च करके। हमारी बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी ने 1 दर्जन टिकट दिए थे दिल्ली के अंदर, 1 दर्जन जीत कर आए। हरियाणा में भी 13 टिकट दिए थे, 13 टिकट में से सॉरी 3-4 हारे, बाकी 4 या 5 हारे, बाकी 7-8 जीते हैं। और वहाँ भी 2 मंत्री बना रखे हैं हरियाणा के अंदर, और दिल्ली में भी 2 मंत्री बना रखे हैं, एक परवेश साहब सिंह वर्मा और दूसरा मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि जट सिख हैं। तो दिल्ली में, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जाटों को दिल्ली में ख़ास तौर से खूब मक्खन लगाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर रखा है, और वहाँ के जाटों के पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है जयंत चौधरी के भाजपा के साथ आने के बाद, वो जाएं कहाँ। इसके अलावा जो बात कही उस भाई ने बिकने की, ये बात सच है कि कुछ जाट, उसको आप बिकना कहें या कुछ भी कहें, गए भाजपा के साथ और लौटकर वापस भी आ गए। इसमें मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम ले सकता हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह गए थे, वहाँ उनको कैबिनेट रैंक का मंत्रालय मिला, उनका बेटा सांसद, उनकी पत्नी को एमएलए बनाया, वो भी वापस आ गए। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम का पद मिला, वो भी वापस आ गए। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आज शरणागत हैं, लेकिन उनको भी जल्दी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अब जो बात उस भाई ने कही कि भाजपा से 2 अहीर लड़ रहे हैं, और जाट, मराठा, जो भी 2-4 जातियों का नाम उसने लिखा, कुर्मी वगैरह, वो बिक गए हैं। तो लड़ने की और बिकने की जहाँ तक बात है मेरे भाई, सारी दुनिया जानती है कि कौन बिका है, कौन लड़ रहा है। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में आप यादवों की स्थिति देखिए, वो किस तरीके से बीजेपी के सामने शरणागत हैं। और यूपी और बिहार के यादव अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई में लगातार हार रहे हैं, और इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेले हैं। भारत के दूसरे हिस्सों के यादवों का उनको कोई किसी किस्म का कोई मोरल सपोर्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। और रही बात जाट समाज की लड़ाई लड़ने की, तो जाट समाज तो हमेशा से सत्ता के विरोधी रहे हैं। जाटों का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब इस देश में डेमोक्रेसी नहीं थी, तलवार का राज चलता था, जिसके हाथ में तलवार होती थी और जिसकी तलवार में दम होता था वो इस देश पर राज करता था। उस समय से ही आप इतिहास पढ़ लीजिए। औरंगजेब के सामने गोकुला जाट का विद्रोह, अंग्रेज़ों के सामने 1857 के अंदर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जाटों का विद्रोह, डेमोक्रेसी के अंदर भी जब तक कांग्रेस ताकत में रही, पावर में रही, कांग्रेस के सामने हमेशा जाटों का विद्रोह। 1977 की जो लड़ाई थी उसमें प्रमुख चेहरा आपातकाल के खिलाफ चौधरी चरण सिंह थे। 1989 की जो लड़ाई राजीव गांधी के खिलाफ थी उसमें प्रमुख चेहरा थे चौधरी देवीलाल। और जब से भाजपा सत्ता में आई है और जब से उसने ये नैरेटिव स्थापित किया है देश में कि जो भाजपा के साथ है वो हिंदू है और जो भाजपा के पक्ष में है वो राष्ट्रभक्त है, बाकी सब हिंदू द्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, रामद्रोही हैं, ये नैरेटिव उसने चलाया है देश में। तब से सब जातियों ने सरेंडर कर दिया है भाजपा के सामने। केवल जाट ही एक ऐसी जाति है जो भाजपा से लगातार 2014 से लेके 2025 आ गया, 11 साल से लड़ रहे हैं, खुले में लड़ रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत अपमान सहा है, बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। 2016 के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन, वो जाटों का भाजपा के खिलाफ पहला खुला युद्ध था। उसके बाद में 2020-21 का किसान आंदोलन, उसके बाद में 2023 का 24 का पहलवान आंदोलन,
इसके अलावा सतपाल मलिक पूर्व गवर्नर की खुली बगावत, अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की खुली बगावत। इसके अलावा हरियाणा के अंदर तो कोई पार्टी और का सवाल ही नहीं है, वहाँ तो जाट वर्सेस भाजपा है। पूरी दुनिया को पता है, ये नंगा सच सबको पता है कि हरियाणा में भाजपा ना कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है ना INLD के खिलाफ लड़ती है, वहाँ पर जाट जाति के खिलाफ चुनाव लड़ती है और खुलेआम लड़ती है। तो अब कौन बिका है और कौन नहीं बिका है ये सारी दुनिया को पता है। कौन लड़ रहा है भाजपा के साथ, खुले में लड़ रहा है, खुले मैदान में, और कौन चोरी छिपे लड़ रहा है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। और किस पार्टी के नेताओं को टूटी चोर, चारा चोर, मुल्ला मुलायम क्या क्या भाजपा वाले बोलते हैं। तेजस्वी को 8वीं फेल, उसके बाद भी दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा को वोट कौन देता है, ये बात आपको खुद ही सोचनी चाहिए। बाकी मैं दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूँ। आप दर्शक लोग कमेंट करके बताएं। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।